हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ कोर फिजिक्स सेमेस्टर 2 का सिलेबस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोर 2 में हमें फिजिक्स कोर में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि पता है सेमेस्टर 1 में C1 मीन्स के कोर 1 और कोर 2 पढ़े थे। तो अब हमें क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में कोर 3 और कोर 4 पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स कोर 3 का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फिजिक्स कोर 3 का सिलेबस जो है वो फर्स्ट में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया मेन टॉपिक है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब उसके अंदर देखते हैं हम लोग कि उसमें क्या क्या सब टॉपिक है वो पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लैप्लेस एंड पॉइसन इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इन Cartesian coordinates, the Unioni's theorem, Gauss's law in integral and differential form, multiple expansion, monopole, dipole, quadrupole, energy density in an electric field। तो ये हमारा जो था ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं उसके आगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो आगे में फिर है हमारा पे यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पोलराइजेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड dielectric constant, capacitor, parallel plate, spherical, cylindrical and filled with dielectric। then आगे है हमारा displacement vector D, relation between EP and D, Gauss's law in dielectrics, solution of electrostatic and magnetostatic problem including boundary value प्रॉब्लम। एंड जो ये था हमारा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसिस्टेंस में जो है वो हमारा ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LRCR, LC एंड LCR सर्किट पढ़ना है। आगे यहाँ पे हमारा मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देन देखते हैं कि मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट वेक्टर M, मैग्नेट इंटेंसिटी H एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, रिलेशन बिटवीन BH/M। तो ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना है। एंड आगे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ्स लॉ ऑफ AC सर्किट, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस, सीरीज LCR सर्किट, रेजोनेंस, पावर ऑफ डिसिपेशन एंड क्वालिटी फैक्टर, बैंडविथ, पैरेलल HCR सर्किट, एंडरसन ब्रिज, डी सॉल्टी ब्रिज एंड Venn bridge, their vector diagram representation, three-phase electrical power supply, delta and star connection। तो ये सब जो टॉपिक है ये हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम में मुझे पढ़ना है आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट सर्किट सोर्स। एंड ये फर्स्ट टॉपिक है इसमें। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है नेटवर्क थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्थन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम।
ये नेटवर्क थ्योरम में हमें पढ़ना है। एंड जो आगे है वो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में हमें पढ़ना है टॉर्क ऑन अ करंट लूप, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, करंट एंड चार्ज सेंसिटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, एल्गोरिदम डैम्पिंग। तो ये हमें कोर 3 में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कोर 3 का हमारा मैंने बता दिया है कोर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। तो ये कोर 3 का था। अब मैं आप लोगों को कोर 4 में बताती हूँ कि फिजिक्स कोर 4 में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स कोर 4 में हमें वेव एंड ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो देखिए वेव एंड ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें वेव मोशन पढ़ना है। तो वेव मोशन में बताती हूँ मैं क्या क्या पढ़ना है। तो है प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रैवल वेव्स, वेव इक्वेशन, पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रेशर ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ये 6 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है 6 लेक्चर में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड आगे है हमारा फ्री वाइब्रेशन, डैम्पिंग ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ट्रांसिएंट एंड स्टेडी स्टेट रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, पावर डिसिपेशन एंड क्वालिटी फैक्टर। तो ये हमें पढ़ना है वेव मोशन में। वेव मोशन, उम्मीद है कि वेव मोशन में क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव। तो सुपर पोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे है स्टैंडिंग स्टेशनरी, स्टैंडिंग को स्टेशनरी भी बोला जाता है। देन स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, फिक्स्ड एंड फ्री एंड्स, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, phase and group velocities, charges with respect to position and time, energy of vibrating string, transfer of energy। एंड ये था सुपर पोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स में हमें पढ़ना है। एंड यहाँ पे आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव्स है। तो देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव्स में हमें क्या पढ़ना है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स में हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एंड नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ फ्लूइड इन पाइप, न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, लैप्लेस करेक्शन, correctic of buildings, reverberation of time, growth and decay of sound, sabine formula। तो ये था वेलोसिटी ऑफ वेव्स में हमें पढ़ना है। एंड यहाँ पे इंटरफेरेंस दिया हुआ है, इंटरफेरेंस में देख लेते हैं कि ये इंटरफेरेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। एंड यहाँ पे है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, जिसमें हमें पढ़ना है हेडिंजर फ्रिंजेस, एंड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, जिसमें हमें पढ़ना है फिजॉ फ्रिंजेस, एंड न्यूटन्स रिंग्स, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सब जो है हमें कोर 4 में पढ़ना है। अच्छा, और भी नीचे टॉपिक है। तो ये यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस का था। और अब मैं आगे बताती हूँ कि क्या पढ़ना है। तो आगे में हमारा यहाँ पे इंटरफेरोमीटर। तो इंटरफेरोमीटर में क्या पढ़ना है हमें, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एंड फर्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो है आइडिया ऑफ फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस, जिसमें नो थ्योरी रिक्वायर, जिसमें थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली आइडिया ऑफ फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस। एंड सेकेंड में है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, थर्ड में है वेवलेंथ डिफरेंस
एंड फोर्थ में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिफ्थ में विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस जिसमें फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर पढ़ना है। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये तो हमारा था इंटरफेरोमीटर का था, एंड इसमें जो पढ़ना है वो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमें सिंगल स्लिट, सर्कुलर एपरेचर एंड एरी पैटर्न, रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड डबल स्प्लिट प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ये हमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में पढ़ना है। एंड यहाँ पे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में बताती हूँ कि क्या पढ़ना है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हमारा है फ्रेस्नेल ऑसिलेशन, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स फॉर प्लेन वेव्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ अ जोन प्लेट, मल्टीपल फॉसी ऑफ अ जोन प्लेट। तो देख सकते हैं कि ये जो था ये कोर 3 और कोर 4 का मैंने बता दिया है, फिजिक्स कोर का सिलेबस बता दिया है। इस बार जो सेमेस्टर 2 में का जो सिलेबस है ये इसी सिलेबस से आएगा। तो यहाँ पे इधर प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है। तो अगर इसको भी मैं रीडिंग करके बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या करना है, क्या पढ़ना है हमें प्रैक्टिकल में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो और भी जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। और फिर से एक बार बोल रही हूँ कि चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।